हेलो खमा गणिसा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। देखो आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक लग रही है। और मैंने कल आपको बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं जाँच वगैरह भी करवा करके आई। 2-3 दिन से तकलीफ ज़्यादा हो रही थी, तब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आपकी प्रार्थना से, आपके प्रेम से अब मेरी तबीयत ठीक है। और रिपोर्ट्स मेरी सारी नॉर्मल आई है। जो थायराइड थी, थायराइड भी मेरा लेवल में चल रहा है। और एक्सरे था सीने का, ब्लड टेस्ट है जो कि मतलब हार्ट पेशेंट किए जाते हैं, वो वाले मेरे भी किए थे, वो भी नॉर्मल आए। और ईको की जांच भी नॉर्मल आई है। ईसीजी में थोड़ी गड़बड़ चल ही रही थी और हार्ट बीट मेरी थोड़ी ज़्यादा ही थी, पर चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि आपको फ़िलहाल तो हार्ट संबंधित कोई रोग है नहीं, गैस्ट्रिक अटैक ही है ये, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी भी मेरे सीना से मतलब यहाँ से भारी और का थोड़ा गैस वगैरह बन रही है, बर्फ सब आ रही है मेरे को, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। पर मैंने आपको बताने के लिए कि भाई मैं ठीक हूँ, भगवान की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, अब मेरी तबीयत ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और भी थोड़ा ये लेफ़्ट जो मेरा हैंड है थोड़ा भारी भारी सा है, ये वाला, उस दिन से मेरा थोड़ा हाथ भारी हो रहा है, उल्टा वाला, पर चलो ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और आज मेरा बेटा मेरी बहुत मदद कर रहा है। देखो ये खुद कितने इसने कपड़े धोए, सारे धोता नहीं है वैसे कपड़े, वरना नहा लिया धो लिया सुबह टाइम से, जो मैंने कहा, जैसे जैसे कहा सब काम इसने कर लिया, बिल्कुल भी तंग नहीं किया। और सारे इसकी जीन्से पजामे, इसकी टी शर्टें, सब कपड़े इसने धो लिए। और अभी भी देखो ये मेरे कपड़े धुले हुए पड़े हैं वहाँ बाल्टियों में, कहाँ गई बोरी, तो ये सुखवाने के लिए आया है, मेरी मदद के लिए आया मेरा बेटा। बहुत अच्छा है बेटा, देखो भगवान ऐसा बेटा सबको दे, लेकिन ये बदमाशी बहुत करता है। अभी मैं बीमार हूँ इसलिए देखो ये मेरे आगे आके नाच रहा है मेरी खूब मदद कर रहा है, आगे पीछे नाच रहा है। मुझे बोल रहे मम्मी आप ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो, ज़्यादा चिंता मत करो, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो मरे मरे से, आप ढंग से बोलो ना मम्मी, आप आपकी कोई तकलीफ़ थोड़ी है। बहुत चिंता करता है, बोल रहा है मम्मी आप ठीक से रहो, मेरे को फिर टेंशन होती है। इसके पापा भी बहुत घबरा गए थे, वो भी 2 दिन, अब लगता ही है क्योंकि सीधा ही हार्ट का ही डाउट हुआ था कि हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो भी बहुत घबरा गए थे 2 दिन। तो अभी भी फ़ोन करा तो पूछे भाई कैसी है तुम्हारी तबीयत, मैंने कहा ठीक है। और मतलब कि एक बात है, बीमार होने से केयर अच्छी होती है, वैसे कोई नहीं पूछता हाँ हाँ जी, वैसे कोई नहीं पूछता है, लेकिन अब बीमार हो गए तो देखो नन्नू के पापा और नन्नू तो आगे पीछे हो रहे हैं। केयर अच्छी होती है बीमार होने के बाद में, लेकिन ऐसी केयर भी क्या काम की जो खुद तो तकलीफ आए। इसलिए भगवान सबको स्वस्थ रखे। और मैंने आपसे कल कहा था कि मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी भगवान ठीक रखे, क्योंकि मुझे बीमारियों से डर लगता है। तो ठीक है, भगवान की दया है, आप लोगों का प्रेम है, मैं ठीक हूँ। 12 बजने वाले हैं, बज गए होंगे शायद, मैं नहा करके आई हूँ। देखो अब धीरे धीरे मैंने काम किया, क्योंकि जो पेन यहाँ हुआ उसकी वजह से मेरी बॉडी ऐसी हो गई, मतलब एकदम ढीली पड़ गई कि मैं चाहती हूँ काम करना, लेकिन मुझसे काम हो नहीं रहा। तो धीरे धीरे करके मैंने अपना काम किया। और अब मैं नहा करके कपड़े धोए थे थोड़े बहुत, नन्नू के तो कपड़े नन्नू ने धोए सारे, मैंने कहा अब तो धो बेटा, और बाकी छोटे मोटे थे वो मैंने धोए। कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ, अब खाना बनाऊँगी, खाऊँगी, फिर बाद में मिलूँगी आपसे। शाम के 5 बज रहे हैं देखो, और मैं उठ गई, सो के उठी। मेरे को दवाई दे रखी है डॉक्टर ने हार्ट बीट कम होने की, तो उससे इतनी गहरी नींद आती है मेरे को, इतनी नींद आई। मैं अब उठी हूँ, अब मैं बना रही हूँ खाना। दाल बाटी बनाने की थी, वो मेरी दाल बन रही है। दाल बाटी बनाने की कही थी मम्मी ने कि दाल बाटी बनाना, दाल तो बना ली, बाटी बनाती, लेकिन मम्मी की खुद की तबीयत ख़राब हो गई अचानक से, उनको हो गई उल्टी या दस्ते। अब नन्नू पापा उनको लेकर के गए डॉक्टर के, क्या करें, सबका नंबर आ रखा है। पहले मुझे हुई दस्ते, गैस बन गई, फिर नन्नू के दादू साहब को हुई, इसके पापा को हुई, अब मम्मी को हो गई, क्या करें। तो उनको डॉक्टर के लेके गए हैं। दाल बाटी का प्रोग्राम तो कर लिया कैंसिल, अब बनाएंगे हम दाल और रोटी। चावल भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि चावल से भी गैस बनती है, फिर बादी वगैरह होती है, हजम भी नहीं होती। फिर कल फिर नवरात्र हैं, तो मम्मी कह रहे थे आजकल नवरात्र हैं भगवान की, ताकि सफाई करनी है, लेकिन अब सफाई भी क्या करते हैं, तबीयत ख़राब हो रही हो तो घबरा गई, बीपी आता है। हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लो आप, देखो ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी, और ऊपर राधा माधव भगवान हैं, गुरुदेव हैं मेरे, ये हमारे बाला साहब हैं। और नन्नू बना उधर बैठा है अकेला। मेरा नन्नू बहुत अच्छा है, बहुत मेरी हेल्प कर रहा है। अभी अभी तो ये सब कहना मान रहा है मेरा, देखो लेटा हुआ पड़ा, अभी तो ऐसा कहना मान रहा है। और ठीक हो जाऊंगी जब फिर करेगा ये बदमाशी। अभी तो चुपचाप मम्मी जो भी काम करी फटाफट से काम कर दे रहा है, बदमाशी भी नहीं कर रहा है, लेकिन गेम जरूर खेलता है मोबाइल में, ये गेम नहीं छोड़ता। सो रहा नन्नू, खड़ा हो जा, जग रहा है, नाटक कर रहा है, पड़ा पड़ा, अभी खड़ा हो जा। इसको दाल बाटी का बहुत शौक है, ये इसकी बुआसा के गया, अभी दाल बाटी खा के आया, लेकिन फिर भी कल मैं मम्मी की गई थी डॉक्टर के दिखा करके, भाई मम्मी से मिल के आते हैं, मम्मी ने बुलाया भी था कि भाई आ जाना। तो हमारे बीनी बना रहे थे दाल बाटी, उन्होंने मुझे कहा कि जीजा आप खा लो, मैंने कहा भाई मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे को दवाई दे रखी थी पहले,
भूखे पेट की दवाई दी थी कि भाई भूखे पेट की दवाई लेके फिर खाना खाना। तो मैंने खाई नहीं, तो किरण बोले जीजा ले जाओ साथ में, फिर उन्होंने दिया। तो घर आकर के फिर ये पीछे पड़ गया, बोले मैं खाऊंगा ये तो। फिर थोड़ी सी इसको दी, थोड़ी मैंने खाई, थोड़ी इसके पापा ने खाई। अब आज इसके दादी से बोले अपने बना लो। अब कोई बात नहीं है। अब देखो ऐसे होता है, हमने करना क्या चाहा था, सोचा क्या और हो गया क्या। इसलिए कहते हैं एक पल का भरोसा नहीं है वास्तव में, और जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है। मैंने तो कितनी बार नोटिस किया है, जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। पता नहीं भगवान ने क्या किसके लिए क्या सोच के रखा है। मम्मी अच्छे भले थे, मम्मी को अचानक से उल्टियाँ दस्ते वगैरह चालू हो गई। मैं उस दिन अच्छी भली सोई थी और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद को समझ में नहीं आया। मैं खुद भी इतनी डर गई। क्या ठीक है, भगवान की दया से आप लोगों की प्रार्थना से अब सब ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने तो तैयारी की थी कभी तो वैसा कि जाने के लिए। कौन आया भाई? मम्मी आ गए दिखा करके। मम्मी आ गए, दिखा दिया, ये आ गए। आज मम्मी भी ठीक हो गई। क्या किया डॉक्टर? बीपी तो ठीक है ही नहीं? फिर डॉक्टर भी नहीं मिला, कल भी नहीं मिला था, आज भी नहीं। क्यों? तो फिर तिवारी के दिखा लाते ना। अब ये है मेडिकल तो चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं। कल भी थोड़ा इनको लग रहा था ऐसे कि भाई मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, कल भी नहीं मिला डॉक्टर और अभी भी नहीं मिला है। मेडिकल से लेके आए देखो। खैर मौसमी बीमारियां हैं, आ रही हो रुको। हाँ तो मम्मी को तो मेडिकल से दवाई दिला करके लाया। मम्मी फिर गए मैं फ्रेश होने के लिए, और ये जा रहे हैं मेरी दवाई लेने के लिए मेडिकल से। कल तो ली नहीं थी हमने, अब लेके लेने गए। कल आज तक की थी मेरे पास में। इसलिए बोलते हैं कि ना आगे का कभी सोचना नहीं चाहिए। पता नहीं भगवान ने डिसाइड करके रखा है किसके साथ में क्या होगा। तो जो भी है वो आज भी नहीं, इसी वक्त है जो भी है अपना। ये वक्त अपना अभी राइट ना हो, इसके बाद में अगले ही पल या अगले टाइम 1 घंटे बाद में भी क्या हो जाए, 1 घंटा क्या 1 मिनट बाद में भी क्या हो जाए पता नहीं पड़ता। इसलिए इंसान को जो भी है जैसी परिस्थिति है खुश रहना चाहिए। कम है तो कम ही सही। मेरी ऐसी आदत है, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए ठीक है, मेरी इच्छा आवश्यकता है कम ही है। लेकिन ये है कि बस मेरे को बीमारी से डर लगता है, भगवान बीमारी ना दे। बाकी भले भगवान रोटी चटनी दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कि भाई रोटी चटनी मिल रही है, अपन राजी हैं। न तो मुझे खाने का शौक है, बिल्कुल भी नहीं है खाने का शौक। ना मुझे कोई कपड़े वगैरह का शौक है। आप देखा करो मैं ब्लॉग में ज़्यादा कपड़े चेंज नहीं, मेरे वही कपड़े चलते हैं। मैं घर वाले कपड़ों में ब्लॉग बना लेती हूँ। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे कपड़े चेंज ही करना है। सिर्फ मुझे घूमने का शौक है, वो भी भगवान के तीर्थ धाम में जाने का। टाइम टाइम पे चले जाते हैं वहाँ पर भी। बाकी तो ठीक है, जो भी है जैसे भी परिस्थिति भगवान ने दी है उसमें राजी रहो, खुश रहो, मस्त रहो। जो है वो समय अभी है, अभी मस्त रहो। अगले पल का पता नहीं। मैं आराम से राजी खुशी सोई थी और देखो 12 बजे बाद में तबीयत बिगड़ी। जो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और वहाँ से मैं यहाँ से गई जब लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या होगा, हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसी परिस्थिति हो गई थी अचानक से मेरी। हालांकि ऐसी बात तो नहीं है, भगवान की दया से ठीक है अब तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। क्या करूँ, कल मिलेंगे। कल नवरात्र हैं, कल नई साल है, तो कल मिलेंगे। कल अच्छी अच्छी बातें करेंगे अपन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हरे कृष्णा।